हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं व्हाई वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल्स को एक्चुअली डिक्लेयर करने की नीड क्यों होती है। जनरली सिंटैक्टिकली हमें पता होता है किसी वेरिएबल को यूज करने से पहले हमें उसका डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन उसका टेक्निकल रीजन क्या है एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड करने का एक्चुअली टेक्निकल मीनिंग क्या होता है। इस प्रोसेस को इस टाइप से समझते हैं, जैसे कि अगर कोई भी मैच प्ले होने वाला है, मैच प्ले होने से जस्ट पहले टीम एसोसिएशन को ये अनाउंसमेंट करना होता है कि टीम के अंदर कौन से पर्सन्स प्ले करने वाले हैं। तो जस्ट उन पर्सन के जो भी नेम डिक्लेयर किए जा रहे हैं, फाइनल किए जा रहे हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। उसी टाइप से जब हम प्रोग्राम के अंदर कोई भी वेरिएबल यूज करते हैं तो वेरिएबल के संबंध में हमें कंपाइलर को फ्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने की नीड होती है। तो ये सारे टेक्निकल इंफॉर्मेशन हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कीवर्ड्स के हेल्प से प्रोवाइड करते हैं। वो कीवर्ड्स के हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी वेरिएबल के संबंध में कंपाइलर को टोटल कितने इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगे। जब तक ये इंफॉर्मेशन कंपाइलर के पास अवेलेबल नहीं हो जाते, कंपाइलर कभी भी कोड को अलाउ नहीं करता या वेरिएबल को अलाउ नहीं करता, रेज क्या होता है, कंपाइल टाइम एरर। किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कंपाइलर को टोटल एग्जैक्टली 7 इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल के अंदर एक वेरिएबल गिवन है एक्स, लेकिन क्या हम वेरिएबल का नेम देखकर गैस कर सकते हैं एक्स का साइज क्या है? नो आइडिया। हो सकता है 1 बाई 2, 2 बाई 2, 4 बाई 2। तो एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि किसी वेरिएबल का साइज कैसे डिसाइड किया जाता है, क्योंकि जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा एट रन टाइम एक्स के लिए मेमोरी बाइट्स एलोकेट करने की नीड होगी। तो एग्जैक्टली एक्स के लिए कितने बाइट एलोकेट करना है, ये इंफॉर्मेशन डिसाइड कैसे होता है। उसी टाइप से अगर कोई वेरिएबल यूज हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए उस वेरिएबल के अंदर किस रेंज का वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल है। सेम एज किसी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करने का परमिशन होगा, जैसे कि नंबर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, लाइक दैट। उसी टाइप से अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, किसी वेरिएबल के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा। अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं किया तो उस केस में कंपाइलर डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, राइट। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है। इसके अलावा कंपाइलर को डिसाइड करना होता है कि किसी वेरिएबल के लिए एक्चुअली मेमोरी कहाँ क्रिएट होगा, मीन्स डेटा एरिया के अंदर, स्टैक के अंदर, सीपीयू रजिस्टर के अंदर, एटसेट्रा। नेक्स्ट वन, स्कोप। सेम है, कंपाइलर को डिसाइड करना होता है किसी वेरिएबल का स्कोप क्या है। अदर वन क्या है, लाइव। अब ये सभी 7 पॉइंट्स हम वन बाई वन डेप्थ में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, वेरिएबल्स से संबंधित मैं 7 इंफॉर्मेशन डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें से फर्स्ट इंफॉर्मेशन है साइज, रेंज, टाइप ऑफ डेटा, डिफॉल्ट वैल्यू, एरिया ऑफ मेमोरी एलोकेशन, स्कोप एंड लाइव। सभी इंफॉर्मेशन को वन बाई वन देखते हैं। फर्स्ट वन, व्हाट इज मीन बाय साइज। जब कोई वेरिएबल यूज किया जाता है तो कंपाइलर को एग्जैक्टली डिसाइड करना होता है कि किस वेरिएबल के लिए कितने बाइट एलोकेट होंगे। जनरली किसी वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। हो सकता है किसी वेरिएबल का साइज 1 बाइट है, 2 बाइट है, 4 बाइट है, 8 बाइट है, लाइक दैट। लेकिन ये इंफॉर्मेशन कैसे डिसाइड होता है, बेस्ड ऑन डेटा टाइप। डेटा टाइप के भी आप पर डिसाइड किया जाता है किसी वेरिएबल के लिए एग्जैक्टली कितने बाइट्स एलोकेट करने की नीड है। सिमिलरली किसी वेरिएबल के अंदर किस रेंज के वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल है, रेंज ऑफ द वेरिएबल। रेंज का मतलब है उस वेरिएबल के अंदर स्मॉलेस्ट अलाउड वैल्यू क्या हो सकता है और लार्जेस्ट अलाउड वैल्यू क्या हो सकता है, मीन्स मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी वेरिएबल का रेंज क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन वेरिएबल के साइज पर और डेटा टाइप पर डिपेंड करता है। जस्ट मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेरिएबल का रेंज कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब उसके साइज पर डिपेंड करता है या फिर डेटा टाइप पर। सपोज टू वेरिएबल्स का डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन साइज सेम है, तो उनका रेंज सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे कि लॉन्ग इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, फ्लोट का साइज भी 4 बाइट होता है, लेकिन उनके रेंज डिफरेंट है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम आगे टेक्निकली विद एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। लेकिन इस सेशन के अंदर हम केवल वेरिएबल से संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। लेकिन अभी हम डेटा टाइप और स्टोरेज क्लासेस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले नहीं। डेटा टाइप और स्टोरेज क्लासेस को हम सेपरेट सेक्शंस के माध्यम से कवर करेंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वन, किसी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा या वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल, टाइप ऑफ स्टोर्ड कंटेंट्स। जनरली किसी वेरिएबल के अंदर हम किस टाइप के वैल्यू स्टोर करा सकते हैं,
कैरेक्टर्स, नंबर्स, स्ट्रिंग्स एटसेट्रा। तो किसी वेरिएबल के अंदर किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना पॉसिबल होगा, अगेन ये इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू का एग्जैक्टली मतलब क्या है, जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, सपोज एट दैट टाइम हमने एक्सप्लिसिटली कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, उस केस में कंपाइलर उस वेरिएबल के लिए डिफॉल्ट वैल्यू डिसाइड करता है। ये डिफॉल्ट वैल्यू जीरो भी हो सकता है, गार्बेज भी हो सकता है, और समटाइम्स हो सकता है डिफॉल्ट वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है। कुछ ऐसे भी केस हैं जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू एप्लीकेबल नहीं होता है, जैसे कि इन केस ऑफ एक्सटर्न स्टोरेज क्लास। नेक्स्ट वन, किसी वेरिएबल का एलोकेशन किस मेमोरी में होगा, जैसे कि डेटा एरिया, सीपीयू रजिस्टर, स्टैक एटसेट्रा। वेरिएबल्स का एलोकेशन किस मेमोरी में होगा, ये इंफॉर्मेशन भी स्टोरेज क्लास पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन है स्कोप। स्कोप का मतलब है अ प्लेस इन द प्रोग्राम वेयर वी कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। प्रोग्राम के अंदर वो पार्ट जहां पर वेरिएबल को यूज करने की और एक्सेस करने की परमिशन है, उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलेंगे, नथिंग बट स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ये सारे टर्म्स हम विद प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले एग्जांपल्स के माध्यम से। अभी हम केवल थ्योरी को कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बार थ्योरेटिकली स्ट्रांग हो गए तो आपके लिए प्रैक्टिकल करना काफी आसान होगा। नेक्स्ट वन, लाइफ। व्हाट अबाउट लाइफ? लाइफ का मतलब है अ टाइम ड्यूरेशन बिटवीन मेमोरी एलोकेशन टू मेमोरी डी एलोकेशन। एलोकेशन से लेकर डी एलोकेशन तक का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड क्या है, नथिंग बट लाइफ ऑफ द वेरिएबल। जैसे हम सभी अपने लाइफ को कैसे रिलेट करते हैं, लाइफ क्या काइंड ऑफ साइकिल, अ टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो बीच का डिफरेंस है, वही तो हमारा लाइफ है। उसी टाइप से वेरिएबल का लाइफ क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन और मेमोरी डी एलोकेशन तक का जो टाइम पीरियड है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ ऑफ द वेरिएबल। लाइफ का एग्जैक्टली मतलब है मेमोरी एग्जिस्टेंस। लाइफ और स्कोप दोनों टर्मिनोलॉजी काफी डिफरेंट होते हैं, अगेन इनको भी हम विद एग्जांपल कवर करने वाले हैं। वेरिएबल से संबंधित हम फर्स्ट थ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं यूजिंग डेटा टाइप। किसी वेरिएबल का साइज क्या होगा, रेंज क्या होगा, किस टाइप का डेटा स्टोर करने की परमिशन है, डिपेंड करेगा उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। जनरली सी लैंग्वेज के अंदर मेनली फोर टाइप्स के डेटा टाइप अवेलेबल हैं, कैर, इंट, फ्लोट एंड डबल। इसके अलावा कुछ एडिशनल डेटा टाइप भी होते हैं जिनको हम क्वालिफायर्स बोलते हैं। जनरली टू टाइप के क्वालिफायर्स अवेलेबल हैं, साइज क्वालिफायर, साइन क्वालिफायर। साइज क्वालिफायर जस्ट वेरिएबल का साइज अल्टर करते हैं। साइज क्वालिफायर के अंतर्गत क्या आते हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग। सिमिलरली साइन क्वालिफायर में टू कैटेगरी, साइंड एंड अनसाइंड। उसी टाइप से वेरिएबल से संबंधित रिमेनिंग फोर इंफॉर्मेशन, डिफॉल्ट वैल्यू, एरिया ऑफ मेमोरी, स्कोप एंड लाइफ, ये इंफॉर्मेशन डिपेंड करते हैं वेरिएबल का स्टोरेज क्लास क्या है। स्टोरेज क्लास के व्याप पर ये इंफॉर्मेशन कंपाइलर के लिए गैस करना पॉसिबल है। जनरली सी लैंग्वेज के अंदर फोर टाइप्स के मेन स्टोरेज क्लासेस हैं, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक एंड एक्सटर्न। इसके अलावा कुछ फ्यू एडिशनल स्टोरेज क्लास यूज होते हैं, आइदर कॉन्स्ट और वॉलेटाइल। आगे हम देखते हैं वेरिएबल्स को यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्सेस क्या हैं। आपको सिंटैक्स वेरी क्लियर होना जरूरी है। जनरली आप लोगों का माइंडसेट रहता है कि आपको सिंटैक्स बहुत अच्छे से आता है, हम देखने वाले सिंटैक्स में आपके लिए नया क्या है। चलिए फिर देख लेते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिंटैक्सेस क्या हैं। इनमें से कई सारे सिंटैक्स ऐसे भी होंगे जो आप फर्स्ट टाइम देखने वाले हो, आपको शायद अंदाजा ही नहीं होगा कि वेरिएबल को इस टाइप से भी डिक्लेयर करना पॉसिबल है। वेरिएबल के सिंटैक्सेस को हम वन बाय वन विद एग्जांपल देखेंगे। मींस वन साइड सिंटैक्स राइट करेंगे, अदर साइड सेम सिंटैक्स को फॉलो करते हुए एग्जांपल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप एग्जैक्टली चेक कर पाओगे कि रियल में ये डिक्लेरेशन वैलिड है या इनवैलिड है। वीडियो के एंड में हम सभी एग्जांपल्स को कंपाइल करके भी दिखाएंगे, जिससे आप देख पाओगे कौन सा सिंटैक्स वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। फर्स्ट वन, डिक्लेरेशन के अंदर सबसे पहले हमें राइट करना होता है स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास के प्लेसेस पर 6 स्टोरेज क्लासेस अलाउड हो सकते हैं, एनी वन ऑफ देम, नॉट ऑल। या तो ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न एंड कॉन्स्ट एंड वॉलेटाइल। सिमिलरली उसके बाद हमें डिक्लेरेशन में राइट करना होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर के प्लेसेस पर जस्ट हम डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफायर क्या क्या यूज कर सकते हैं, साइज क्वालिफायर एंड साइन क्वालिफायर। साइन क्वालिफायर के अंतर्गत जैसे कि साइन, अनसाइन। साइज क्वालिफायर के अंतर्गत शॉर्ट एंड लॉन्ग।
क्वालिफायर इंफॉर्मेशन के बाद हमें फाइनली डेटा टाइप राइट करना होता है। डेटा टाइप के प्लेसेस पर अलाउ डेटा टाइप्स क्या है? कैर, इंट, फ्लोट एंड लॉन्ग। इसके बाद नेम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का नेम आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। जनरली नेम्स मीनिंगफुल होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। नेमिंग से रिलेटेड हम सारे कन्वेंशन सेपरेटली डिस्कस करेंगे। नेम के केस में जैसे कि सैलरी, फर्स्ट नेम, बर्थ ईयर, एज एटसेट्रा। वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर वेरिएबल का नेम हमेशा सबसे लास्ट में आता है। बाकी अगर हम स्टोरेज क्लास, क्वालिफायर और डेटा टाइप की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्डर में प्रोवाइड करना पॉसिबल है। ऐसा कोई नेसेसरी रूल नहीं है कि पहले स्टोरेज क्लास आएगा उसके बाद क्वालिफायर उसके बाद डेटा टाइप। हो सकता है आप पहले क्वालिफायर राइट करो, देन स्टोरेज क्लास और देन डेटा टाइप और देन वेरिएबल नेम। हो सकता है पहले हम डेटा टाइप राइट कर रहे हैं, देन स्टोरेज क्लास, देन क्वालिफायर एटसेट्रा। एग्जाम्पल्स के तौर पर आप कंपाइल करके टेस्ट कर सकते हो। अब वेरिएबल के स्टोरेज क्लास की बात करें तो स्टोरेज क्लास जनरली ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, मतलब फिजिकली डिक्लेरेशन के अंदर स्टोरेज क्लास अगर आपने मेंशन नहीं भी किया तब भी कोड सक्सेसफुली वर्क करता है। अगर आपने वेरिएबल का स्टोरेज क्लास प्रोवाइड नहीं किया है तो उस केस में अप्लाई क्या होता है? डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास, मतलब कंपाइलर खुद से डिसाइड कर लेगा कि इस सिचुएशन में स्टोरेज क्लास क्या अलाउ होना चाहिए। किसी भी वेरिएबल का डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास क्या हुआ उसके टाइप पर डिपेंड करता है। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप लोकल एंड ग्लोबल। अगर वेरिएबल लोकल है तो उस केस में अप्लाई होता है डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑटो। अगर वेरिएबल ग्लोबल है तो उस केस में अप्लाई होता है डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास एक्सटर्न। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे कि हमने राइट किया है अनसाइंड इंट एज, तो इस केस में स्टोरेज क्लास मिसिंग है या राइट नहीं किया है तो फिर भी कोड सक्सेसफुली वर्क करेगा, कंपाइल होगा। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं व्हाट अबाउट क्वालिफायर्स। क्या क्वालिफायर इंफॉर्मेशन कंपलसरी है, ऑप्शनल है? ऑल्सो ऑप्शनल। क्वालिफायर अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया है तो उस केस में डिफॉल्ट क्वालिफायर क्या होगा? साइंड। फाइनली क्वालिफायर भी क्या है? ऑप्शनल डिटेल्स। एग्जाम्पल में आप टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि राइट किया स्टैटिक इंट एज, क्वालिफायर अवेलेबल नहीं है फिर भी वैलिड है। सिमिलरली वेरिएबल्स के लिए डेटा टाइप इंफॉर्मेशन कंपलसरी होता है या ऑप्शनल होता है? आप अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ये पॉइंट आपको पहले से पता है या नहीं? व्हाट इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप, इज इट कंपलसरी और ऑप्शनल? एक्चुअली डेटा टाइप भी ऑप्शनल होता है, नॉट कंपलसरी। अगर आपने किसी वेरिएबल के लिए कोई भी डेटा टाइप प्रोवाइड नहीं किया है तो उस केस में भी अप्लाई क्या होता है? डिफॉल्ट डेटा टाइप। किसी भी वेरिएबल का डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है इंटीजर और जस्ट इंट। अब आपको इंपोर्टेंट पॉइंट पता होना चाहिए, क्या वेरिएबल के डेटा टाइप्स, क्वालिफायर, स्टोरेज क्लास ऑलवेज ऑप्शनल होते हैं? नहीं। इन तीनों में से एटलीस्ट वन इंफॉर्मेशन स्पेसिफाई करना कंपलसरी है। अगर आपने स्टोरेज क्लास मेंशन किया है तो उस केस में क्वालिफायर और डेटा टाइप ऑप्शनल है। सिमिलरली अगर आपने क्वालिफायर स्पेसिफाई किया है तो स्टोरेज क्लास और डेटा टाइप ऑप्शनल होता है। अगर आपने डेटा टाइप यूज किया है, रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया तो उस केस में डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास और डिफॉल्ट क्वालिफायर इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर दिया जाता है। आशा करता हूँ इस केस में आपने कई सारे सिंटेक्स फर्स्ट टाइम देखे होंगे। जनरली होता क्या है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं इनके प्रति हमारा माइंड सेट रहता है ये तो हमसे ऑलरेडी बनते हैं, हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये सीरीज काफी डेप्थ में है। मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ईच एंड एवरी पॉइंट काफी डेप्थ में डिस्कस होगा, हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं। अगर आपने सी पढ़ लिया उसके बाद शायद आपके लिए कुछ नया बचेगा ही नहीं। इन्हीं सभी केसेस को एक बार कंपाइल करके टेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, मीन्स कोई एरर रेज हुआ है क्या? नहीं। आगे हम देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल से संबंधित सभी टाइप्स को हम वन बाई वन डेप्थ में कवर करने वाले हैं।